हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। यस, आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको खूब सारा थैंक्स। एंड यस, मैं उन लोगों को ग्रैटिट्यूड प्रे करना पसंद करूंगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो एंड आपके पास खूब सारा धन आए। आप बहुत खुश रहे, आप बहुत उन्नति के राह पर रहे, आप सारी ऑब्स्टिकल से आप मुक्त हो जाए। ठीक है। सो गाइज, मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अभी तुरंत मुझे हाथ पे कुछ चोट लगी है। तुरंत मीन्स जस्ट लाइक 10 मिनट्स पहले। ये जो मैं टेबल पर रख के टेबल पर जो मैं अपने कार्ड्स को रखती हूँ उसको मैं फोल्ड करने गई तो मुझे हाथ में ये चोट आई, जबकि ये चोट आनी नहीं चाहिए थी। आप देख सकते घाव कितना, मतलब अभी तुरंत ये चोट मुझे लगी है सी थी। ठीक है। सो मुझे ये ही फील हो रही है कि क्या मैं कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ आपसे जो कि कुछ एनर्जी मुझे रोक रही है। क्योंकि हाथों में अगर चोट लगी है तो डेफिनेटली हाथों से हम लोग कार्ड को सफलिंग करते हैं। एंड आर्कएंजल माइकल भी मेरे डेक में आए हैं आज। आर्कएंजल माइकल इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ तो आपके लिए सोच के रखे हैं ना डिवाइन। जब आपके पास कुछ सच आता है, आप बहुत ज़्यादा खुद को दुखी मानते हैं कि ये सच मेरे टूवर्ड्स इतना पेन भरा सिचुएशन, इतना पेन, ये सच क्यों आई मेरे पास। ये तो इसके बाद तो मुझे बहुत पेन पड़ जाना है, या आप खुश हो जाते कि अभी सब कुछ क्लियर है। ये सच मेरे टूवर्ड्स आई है कहीं ना कहीं मुझे उस दलदल से निकालने के लिए, जहाँ पर मैं सोच सोच के ये समझ नहीं पा रही थी कि सोच के ये समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है मेरे आसपास। मैं क्यों स्टक हूँ, मैं अपने थॉट्स के साथ क्यों स्टक हूँ। मुझे तो सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ समझ आ रही है, फिर भी मैं निकल क्यों नहीं पा रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर तो खुला हुआ है, यहाँ पर तो कुछ किसी ने तो आपको ऐसे नहीं रखा है कि आप खुद को छुड़ा नहीं सकते। यहाँ पर क्योंकि आपकी इमोशंस जो है, आप इतनी सैड हो जाए, इतनी दुख में चले जाए कुछ पता चलने के बाद, कि आप कभी अपनी लाइट को समझ ना पाए। ओके, मैं रीडिंग करूँगी, कार्ड्स लूँगी पहले। कोई आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने या तो आपको इस जगह पर रखे थे, या तो आपको समझ ना पाके और लोगों में आपको जगलिंग किए थे, ऐसा कुछ। लेकिन आप फ्री हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड आप उन सिचुएशन से निकल चुके हैं। ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने चारों तरफ एक कवच बना लिया है। अभी आपको कुछ हार्म नहीं कर सकता, आपको सब कुछ पता है। सन, बहुत खुशी आपके टूवर्ड्स आ रही है। ठीक है। बहुत खुशी आपके टूवर्ड्स आ रही है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कुछ तो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। ये आना सही आना नहीं है, ये आना सही आना नहीं है। आपको इस रीडिंग्स के शुरुआत में ही ऐसा फील हो सकता है कि नेगेटिविटी से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है। नो, इतना सच आपके सामने आज आने जा रहा है। आपको
कुछ तो यूनिवर्स बहुत बड़ा देने वाले हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आया है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देने जा रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप क्लियर है और क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभार आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा प्यार यहाँ पर सच है और कौन सा दिखावा है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके कोई एक्स पर्सन हो, ये आपके कोई लव्ड वन, कोई फैमिली से भी हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने आपके ऊपर बार 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 किया है, ठीक है। मेन उद्देश्य यही है कि आपके स्पिरिचुअल पाथ को रोकना है। इन लोगों को, कुछ लोगों को पता है कि आपको आने वाले टाइम पर क्या मिलने जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाए, सैड, दुखी, समझ ना पाए आप कोई भी सिचुएशन पर। आप जब कॉन्फिडेंस रहोगे तो यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा पावरफुली। एंड जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दुख का कारण समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कप्स, सारे कप्स जैसे यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई कप्स जैसे मेरे लिए अभी बचा नहीं है। कप्स मीन्स यहाँ पर रिलेशन, ओके। आपको तो यूनिवर्स ये देना चाहते हैं कि आप वाइट एंड ब्लैक में आप बैलेंस कर पाए एंड उसके बाद आप आपका जीत यूनिवर्स चाहते हैं। यूनिवर्स तो नहीं चाहते कि आप यहाँ पर बैठ जाए, ओके। सो रीडिंग की शुरुआत में ही मैं जो बोली थी कि आएंगे नहीं तो आपको रोकेंगे कैसे, आएंगे नहीं तो आपको रोकेंगे कैसे। कोई बहुत बड़ी ट्रैप पर है आप ही के पहचान में, जो कि वो खुद तो ट्रैप पर है ही, आपको भी ऐसा कुछ ट्रैप पर लेने की कोशिश किए थे, लेकिन आप उस दलदल से निकल गए। जब आप उस दलदल से निकल गए तो वो लोग कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं ना कि आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए आपको रोकने के लिए, आपको फिर से इस जगह पर लटकाने के लिए क्या किया जाए। यहाँ पर जो भी इस रीडिंग में है बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड है, ठीक है। आपके कोई घर में कोई होंगे, लव्ड वन कोई आपके फैमिली से कोई होंगे, जिनको ऐसा कुछ ट्रैप पर लिया गया है, पैसों का लालच, कम पैसों में जैसे आदत दिलवाना कि पैसा खर्चा करो, हम हैं देने के लिए। इस पीछे क्या रीजन थी, ये करने के लिए क्या रीजन। अच्छा, कोई कुछ कार्ड झांक रहा है यहाँ से, कोई कार्ड बोल रहे मुझे एक्सप्लेन करो द स्टार। ये कारण थी कि आपके स्टार को चुराया जाए, ठीक है, या तो आपको उस जगह तक पहुंचने ना दिया जाए। जब कोई एक बहुत डिवाइन पर्सन को, जो ईश्वर चाहते हैं कि आप एम्पैथ से चोजन बने। एम्पैथ वो होते हैं जो हर किसी की एनर्जी को लेते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं, खुद समझ पाते हैं। इसलिए 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है कि ये समझ नहीं पाते कि मैं बार बार फंस रही हूँ कहीं पर, ये भी समझ पाते कि ये एनर्जी मेरी नहीं है। क्योंकि एम्पैथ वो होते हैं जो इजीली और की एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। बार बार बीमार होना, बार बार सैड होना, बार बार पैसों की तंगी में रहना। जब वो चोजन होते हैं, यानी कि अभी चुन लिया गया तुमको, क्योंकि तुमने वो जगह को पार कर लिया है, तुम वो उस जगह से निकल आए, तुम अभी एम्पैथ नहीं हो, तुम अभी चोजन वन हो, तुमको हम लोगों ने चुना है, इसलिए यू आर द स्टार। तुम्हारे भाग्य में अब सब कुछ चमकने वाला है। इस जगह तक आप ना पहुंचे, इस जगह तक, ये जो एम्पैथ से आप जब आप आएंगे, ये जीत हासिल करके जब आप आ जाएंगे ना उस जगह तक, जिस जगह के बाद सब कुछ बहुत सही होगा,
जिस जगह के बाद प्रचुर मात्रा में आपको दे देंगे यूनिवर्स, क्यों देंगे? सिर्फ आपको देने के लिए देंगे? नो, आपको कुछ दायित्व दिया जाएगा। आपकी इनहेरिटेंस जो आप ही का है वो आप ही को मिलने वाला है, ठीक है ना? इसके बाद प्रचुर मात्रा में, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, कन्फर्मेशन। प्रचुर मात्रा में यूनिवर्स आपको इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत यहाँ पर कठिनाई का सामना किया है। इट्स अ ह्यूज पेन, ह्यूज बिट्रेल। आपने सारे एग्ज़ाम को क्रॉस किया है जो यूनिवर्स से थी, एक के बाद एक एग्ज़ाम आपने डट के सामना किया। आपने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है। अगेन एंड अगेन आपके तबीयत के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके हर एक खुशी के ऊपर बार बार कभी कभार ऐसा फील होता होगा आपको कि आप सो रहे हैं जैसे आप सो नहीं रहे हैं, बहुत सारी पेन है यहाँ पर। एक नीचे भी एक स्वर्स है, यानी कि चिंता खत्म ही नहीं हो रही है। ये कौन सी चिंता है समझ में भी नहीं आ रही है, ठीक है ना? ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि आज मुझे यूनिवर्स कुछ ऐसा फोर्सफुली बुलवाना चाहते हैं जो कि ऐसा कुछ आपको, आपकी आई ओपनिंग हो सकता है। आपको कई बार आपके टूवर्ड्स जब बहुत सारी अटैक आती है, आपके टूवर्ड्स बहुत सारी पेन आती है, तो आप होप छोड़ देते हैं। आपका ऐसा फील होता है। अगर मैं एक डिवाइन्स के प्रिय चाइल्ड हूँ तो मेरे टूवर्ड्स इतना अटैक नहीं होना चाहिए, रॉन्ग। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अटैक भेजेंगे आपके टूवर्ड्स। क्या यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स अटैक नहीं भेजेंगे, लेकिन ऐसे जगह से आपको जीत के आना है। यूनिवर्स ये चाहेंगे, यूनिवर्स यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स टीम नहीं चाहेंगे कि आप वीक रहें, ठीक है? जितना बड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उतना आपको उस जगह पर बार बार आपको भेजा जाएगा कि आप हिम्मत जुटा के वहाँ से आप निकल के आ पाए, ठीक है? आप हिम्मत जुटा के वहाँ से निकल के आ पाए। अगेन दिस कार्ड मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किसी का आना इसलिए है ताकि आपको फिर से इस जगह पर कोई लेके जाए। यानी कि आप इम्पैक्ट से अगर चोजन हो गए, ईश्वर ने ठान लिया है कि आपको कुछ ईश्वर, कुछ आपके एंसेस्टर टीम, आपके लिए एंजल्स की टीम, एंसेस्टर टीम कुछ तो सोच के रखे हैं। क्या सोच के रखे हैं हो सकता है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये आगे और थोड़ा बहुत आपको जर्नी आपके लिए है, बट ठीक है, क्योंकि आपने लेसन को तो कवर कर लिया है। यहाँ पर जितने लेसन जो मैं कुछ देर पहले बोल रही थी कि आपको इस जगह को कंप्लीट करना है, ये कुछ लेसन है कि फिर से तुम इसी में फिर से तुम जाना चाहोगे। तुमको ऑलरेडी यूनिवर्स से तो लेसन दी गई है ऐसे लोगों को भेज के तुम्हारे टूवर्ड्स, तो फिर तुम फिर से वही लेसन में जाना चाहोगे तो जाओ फिर से, और कुछ टाइम तुम फिर उसी में दलदल में जाओ, उसी दलदल में। कैसे जाएंगे आप? जैसे ऐसे कोई आएंगे एंड आप आंख बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट करके फिर से कुछ ऑफर, फिर से कुछ माइंड गेम, फिर से कुछ नाटक, तो फिर आप फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, उसके बाद क्या आया 2। आप फिर से जगलिंग कर रहे, फिर से यहाँ पर अटक गए, ना स्पिरिचुअल ना मेटेरियल। ना स्पिरिचुअल ना मेटेरियल। अगर इस रीडिंग को देखते हुए अगर आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बार बार यहाँ पर रोका है, टोका है, आपका डिले किया है, यकीन मानिए जितना आप उस इंसान को कोसोगे आप दूर है, आपके सारे गिफ्ट से आप दूर हो जाएंगे। एंड कुछ लोग यही चाहते हैं,
आप बहुत इमोशनल पर्सन है। इमोशनल लोग क्या करते हैं, बार बार उसी पेन पर आ जाते हैं घूम फिर के, उनके माइंड गेम पर आ जाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग कहाँ से हैं, यहाँ से। आप बहुत ज़्यादा यहाँ से भावुक हो जाते हैं। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा कोमल है, यही तो आपका गिफ्ट है, इसीलिए तो यूनिवर्स ने आपको चुना है। बट यहाँ पर बार बार ऐसे माइंड गेम पर अटक के रहने के लिए आपको, अगर इस रीडिंग को देखते टाइम अगर ऐसा फील हो कि इन लोगों को कब सज़ा मिलेगी, ये लोग मेरे पीछे फिर से आ रहे, ये लोग मुझे फिर से रीडिंग करते हुए कैमरा अपने आप बंद हो गई थी। तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ऐसा होगा आज की रीडिंग में, क्योंकि ऐसा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जो कि कोई तो नहीं चाह रहे कि मैं बोलूँ। आपको पता चले इस इंसान के आने का रीज़न क्या है। अगर आपको ये रीडिंग मिलेगी आपके टूवर्ड्स, तो आपको यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं आपके साथ, कुछ बहुत बिग, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होने जा रहा है। ओके, अगर आपके सामने कोई सच आ रहा है तो आप खुद को लकी मानिए, ठीक है। जबकि आपके पास ऑलरेडी एक सोर्स दी गई है, सच की सोर्स। सोर्स जो है वो क्लियरिटी में आने के लिए बोला जाता है। अगेन, अगर आपके पास ये रीडिंग आई तो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा कुछ देने का सोचे हैं, बट वो ये चाहते हैं कि आप फिर से उस जगह पर घूम फिर के ना चले जाए, ठीक है। तो आई थिंक मैं जो बोल रही थी रीडिंग पर अचानक से चली गई, कैमरा ऑफ हो गई। अगर आप ऐसे माइंड गेम पर पढ़ के आपको फिर से, ये कौन सा कार्ड है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, वही फिर से क्यों हुआ था मेरे साथ, ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, ये लोग मेरे साथ क्यों ऐसे हैं। अगर आप फिर से उसी एनर्जी पर चले गए तो ये आपके पास आते आते रुक जाएगी, ठीक है। एंड कुछ लोग यही चाहते हैं, आपको ये सब भूलना है। अगर आप सबसे ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग को तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आपको ऐसा, आप इनको माफ़ कर देंगे एंड आप बोलेंगे कि इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, अगर मेरे पास हीलिंग पावर है तो मैं इनको हीलिंग सेंड कर देती हूँ। तुरंत जैसे ही आप ऐसा सोचोगे तो आपके सामने इन लोगों का कुछ एक माइंड गेम आ सकता है, ठीक है। क्या आपने अगर ऐसा सोच लिया यानी कि आप बहुत बैलेंस हो गए, अभी आपकी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, जो कि आप शुरुआत से ही थे, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता है। तुरंत कुछ इन लोगों का कुछ आ सकता है जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा, मैं तो ऐसा सोच रही थी इन लोगों के लिए, इन्होंने तो फिर से मेरे साथ ऐसा कर दिया, फिर से मैं पेन पे आ गई, मैं कैसे निकल पाऊंगी ऐसे जगह पर, ये लोग तो मेरा, ये सब आप कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों की तरफ से कभी भी माइंड गेम बंद नहीं होगी, इन लोगों का ये सब नाटक बंद नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को पता है आपके पास एक बहुत बड़ा कप्स है, आप माफ़ कर देंगे, आप फिर से बाबू, ये कप्स किस लिए है, एंजल सराउंडिंग है क्या, आपको ये कप्स दी गई है क्योंकि आप इस नेचर के हैं कि आप उन लोगों को हेल्प कर पाए जिनको इस प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। उन लोगों को आप हेल्प करें, आपकी ये जो आपका जो क्वालिटी है, ये जो आपकी क्वालिटी है, ये आप बचा के रखें उन लोगों के लिए, एंड ऐसे लोगों के माइंड गेम पर ना आए, ओके। क्योंकि जैसे आप माइंड गेम पर आओगे फिर से आप कुछ समझ नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप तो बहुत ज़्यादा सैड हो गए, आपको तो ऐसा लग रहा है कि फिर से कुछ भी आपके लिए नहीं है, देखने का समझने का कुछ और रहा ही नहीं, पीछे इतना वाटर है क्योंकि यू आर इमोशनल, यू आर टू मच इमोशनल, ओके। आपकी अच्छाई को कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपके अंदर की जो अच्छाई है वो कुछ लोग यूज़ किए हैं बार बार यहाँ पर,
एंड अगर आपको ऐसा फील हो कि मेरे घर के ही कुछ लोग ऐसे हैं, तो मैं कैसे संभल पाऊंगी? जब आपके आपके बहुत क्लोज वन जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपने सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ सारे कुछ अपना आप आपने सब कुछ उन्हीं के साथ सोचा था, आपकी सारी खुशी उन तक थी। तो मान लीजिए कि आपका पाथ बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पर बहुत कुछ हायर पर्पस के लिए आए हैं, ठीक है ना? जितना आपके कोई इतना क्लोज वन आपको बार बार करने आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि अभी आपके ऊपर कुछ भी स्पेल वर्क, कुछ भी जहाँ पर आपको फियर में लिया जाए, आपको कुछ समझ ना आए, इस तरीके का कुछ भी जो बार बार सेंड किया जा रहा था, वो आपके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तब आना पड़ेगा, उन लोगों को आना पड़ेगा स्नीकी एनर्जी फिर से। ओके, मैं इस रीडिंग को ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकती। आपके कोई फैमिली से होंगे जिनको यूनिवर्स के तरफ से टोटली हटाया गया है, ठीक है ना? इसलिए हटाया गया है ताकि आप किस तरीके से हटाया गया है कि वो खुद ही नहीं आएंगे अभी आपके पास, क्योंकि आपको सब कुछ यूनिवर्स क्लियर करेंगे यहाँ पर कि ये है, तुम्हारे पीठ पीछे ये चल रही थी, ये हो रहा था, तो तुम क्या डिसीजन लोगे इसके बाद। तभी डेथ का कार्ड आता है कि छोड़ दो वो सब ट्रॉमा, छोड़ दो वो सारी थॉट्स, अभी आगे बढ़ने का टाइम है। इसका मतलब क्या, आप कभी भी जब उनको कभी आपसे रियल कुछ उनको मदद चाहिए, तो आप उनको मदद नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे आप मदद, बट वो रियल वाला होना चाहिए, ना कि कोई फेक नौटंकी, यू नो। उन चीज़ को आपको समझ लेना है कि यहाँ पर फेक क्या है और रियल क्या है। के मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकती। अगर मैं लेंदी करने जाऊँगी तो हो सकता है कि मैं रीडिंग को कंप्लीट ही ना कर पाऊँ। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई आ रहा है फिर से आपको बहुत ज़्यादा दुविधा भरी सिचुएशन पर डालने के लिए, ठीक है? एंड अगर ये रीडिंग आप तक आई है, यू आर वेरी लकी, क्योंकि आपके सामने ये सब रखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ताकि यूनिवर्स आपको वो दे पाए जो उन्होंने सोच के रखा है आपके लिए बहुत लंबे टाइम से। यहाँ पर आपका टाइम बहुत ख़राब हुआ है, यूनिवर्स नहीं चाहते कि अभी और आपका टाइम ख़राब हो। ओके, गॉट इट? तो ओके, मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखना पसंद करूँगी। बाय एंड टेक केयर।